लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। लोगों को कई अलग अलग कामों के लिए भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे किसी को घर खरीदने के लिए, किसी को शादी करने के लिए, किसी को खुद की पढ़ाई के लिए या किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए आदि कामों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लोगों की ज़रूरतें उनकी कमाई से पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में कई बड़े कामों के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके लोन या क्रेडिट कार्ड की देनदारी का क्या होगा? शायद नहीं, लेकिन कोरोना काल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों की मौत के बाद उनकी देनदारियां पीछे छूट गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन। मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की। दरअसल इस पर्सनल लोन को सुरक्षित लोन नहीं माना जाता है। ऐसे में ये लोन अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए अगर पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक किसी दूसरे व्यक्ति, उत्तराधिकारी और कानूनी वारिस से पैसे नहीं ले सकता है। साथ ही बैंक उन्हें लोन चुकाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। बात अगर क्रेडिट कार्ड की करें तो ये भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये भी सुरक्षित लोन नहीं होते हैं। अगर किसी क्रेडिट कार्ड ग्राहक को बिना बिल भरे मृत्यु हो जाए तो बैंक उसके उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस और किसी दूसरे व्यक्ति से बची हुई देनदारी नहीं ले सकता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि होता क्या है इस लोन का। जिस तरह से हमने आपको अभी बताया कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड सुरक्षित लोन नहीं होते हैं, ऐसे में इनको लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इन लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी उन्हें बट्टा खाते में डाल दिया जाता है। होम लोन एक तरह का सुरक्षित लोन होता है और इसकी अवधि लंबी होती है। इसमें लोन लेने वाले व्यक्ति के अलावा को एप्लीकेंट का भी प्रावधान होता है। अगर लोन लेने वाले ग्राहक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो फिर बैंक को एप्लीकेंट से देनदारी लेता है। इसके अलावा कई मामलों में लोन लेते समय ही इंश्योरेंस कर दिया जाता है और ग्राहक की मृत्यु होने पर बैंक इंश्योरेंस से पैसा ले लेता है। यही नहीं, ग्राहक की मृत्यु होने पर बैंक संपत्ति बेचकर भी लोन का भुगतान लेता है। अगर ऐसा भी ना हो तो फिर बैंक सरफेसी एक्ट के तहत लोन के बदले बैंक ग्राहक की संपत्ति को नीलाम करके अपनी बकाया राशि लेता है। अगर आप किसी तरह का ऑटो लोन यानी कार और बाइक आदि का लोन ले रहे हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक उनके परिवार वालों से बकाया चुकाने को कहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बैंक गाड़ी को ले जाकर उसकी नीलामी करके अपने बचे हुए पैसे वापस लेता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया है। अगर काम आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक्स का मैं आपसे बहुत ज़्यादा आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के थ्रू ऐसे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड पर एक नए फैक्ट्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।